रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते टाइम कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशली जब हज़ारों एजेंट्स एक ही प्रोजेक्ट को मार्केट करते हैं तो ऐसा लगता है कि यही प्रोजेक्ट इस समय सबसे अच्छा है और इसी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एंड वही इस समय दुबई रियल एस्टेट में चल रहा है क्योंकि यहाँ एक साथ 2 से 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, वो भी टाउन हाउस कैटेगरी में। अब टाउन हाउस जो है प्राइम कैटेगरी होती है, 10 करोड़ से ऊपर वाली कैटेगरी होती है। तो जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात आ जाती है तो और ज़्यादा हमें सतर्क होना पड़ता है और ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सही हो रही है या नहीं, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो तो बड़े रिटर्न्स आपको मिलने होते हैं इन फ्यूचर। और राइट डिसीजन बैड डिसीजन ही डिसाइड करता है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। क्योंकि एक ही सोसाइटी में काफी घर ऐसे होते हैं जो सबसे पहले दिन रेंट आउट होते हैं और काफी घर ऐसे होते हैं जो कई महीनों तक खाली रहते हैं। उसी तरीके से काफी सोसाइटीज ऐसी होती हैं कि जो लॉन्च होते टाइम ऐसी लगती हैं कि कितनी प्रीमियम है, कितनी प्राइम है, यही बेस्ट है, लेकिन जब रियलिटी में डिलीवर होती है तो पता चलता है कि वो सोसाइटी खाली और दूसरी सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिमांड आ चुकी है। तो जब टाउन हाउस की बात करते हैं दुबई में, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग यूनिट टाइप है और दूसरा मोस्ट एप्रिशिएटिंग यूनिट टाइप है। अगर मैं बात करूं 2022 से 2026 की तो लगभग 100% का एप्रिशिएशन आया है टाउन हाउस कैटेगरी में। जो टाउन हाउस 1.6 मिलियन के मिलते थे, आज वही टाउन हाउस 3.2 मिलियन की रेंज को टच कर चुके हैं। तो 100% रेट बढ़ चुके हैं क्योंकि सप्लाई उनकी सिर्फ 5% है बट डिमांड उनकी 25% से ज़्यादा है। कोई भी फैमिली जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, उनका एंड गोल होता है दुबई में टाउन हाउस खरीदना। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो 2 या 3 आए थे, अब उनकी फैमिली साइज बढ़ता जा रहा है, अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं और उनको टाउन हाउसेज में रहना है। बट ऑप्शंस उनके पास लिमिटेड है क्योंकि दुबई के टॉप बिल्डर्स ही टाउन हाउस सोसाइटीज बना पाते हैं। तो आज दुबई में 4 सोसाइटीज अवेलेबल हैं। इसमें एक आ जाता है आपका बिंगाटी की तरफ से पहली टाउन हाउस सोसाइटी जिसका नाम है तिलाल। सेकंड आ जाता है डेन्यूब की तरफ से, ये भी उनकी पहली टाउन हाउस सोसाइटी रहने वाली है जिसका नाम है ग्रीन्स। इसके अलावा शोभा की फ्लैगशिप सोसाइटी आ जाती है सेंचुरी, जो इनकी 3rd कम्युनिटी है दुबई के अंदर। एंड इसके बाद आ जाता है डमैक जो मास्टर है कम्युनिटीज बनाने में और अब तक 55,000 यूनिट्स डिलीवर कर चुके हैं, उनकी डमैक आइलैंड फेज 2। इन चारों ही कम्युनिटीज में चारों ही डेवलपर्स अगर आप देखोगे तो टॉप 5 टॉप 8 में आते हैं। बड़े बिल्डर्स हैं, दुबई में 20 साल से पुराना इनका एक्सपीरियंस है, हजारों यूनिट्स डिलीवर कर चुके हैं, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है और एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। तो डेवलपर प्रोफाइल जो है चारों की ही स्ट्रॉन्ग है। बट क्या हर यूनिट स्ट्रॉन्ग है? क्या हर कम्युनिटी का जो टाउन हाउस है वो राइट प्रोडक्ट है आपके लिए? ये उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या खुद लेने का सोच रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं चारों ही टाउन हाउस का। और जो कंपैरिजन होता है ना, वो हमेशा एप्पल टू एप्पल होता है, इसलिए मैंने यूनिट टाइप जो है सेम रखा है चारों में। मैं कंपेयर करने वाला हूं 4 बेडरूम मिडिल यूनिट को चारों ही कम्युनिटीज में और उसको लेके हम देखेंगे कि कौन सी यूनिट, कौन सा डेवलपर क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है और कौन सी यूनिट जो है राइट है फॉर एंड यूजर और कौन सी यूनिट राइट है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स या कई क्राइटेरिया में इनको डिवाइड किया। सबसे पहले हम यूनिट टाइप, मैंने बताया मैं चारों का सेम रखने वाला हूँ। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्लॉट साइज कितना है, बिल्टअप किसका ज़्यादा है, मेड्स रूम किस में मिल रहा है, एलिवेटर किस में मिलेगा आपको, छत पर जाने का एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने फ्लोर का आपका घर रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम है या नहीं है, हैंडओवर की डेट क्या रहने वाली है, पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है, प्राइस क्या है दिरहम में, प्राइस क्या है INR में, इसके अलावा PSF प्राइस पर स्क्वायर फीट प्लॉट का हमें कितना पड़ रहा है और प्राइस पर स्क्वायर फीट यूजेबल एरिया का हमें कितना पड़ रहा है। ये सारी कैटेगरीज में मैंने चारों को डिवाइड किया है ताकि आपको पता चल सके कि वो राइट प्रोडक्ट कौन सा है। क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है नंबर्स पर काम करती है, राइट नंबर ही आपको राइट रिटर्न दिलाता है एंड में। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चारों की टेबल यहाँ बना रखी है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रही है। सबसे पहले अगर आप देखोगे यूनिट टाइप में मैंने चारों में 4 BHK लिया है। तो 4 BHK टाउन हाउस है, ये मिडिल यूनिट है, क्लियर है। तो कोई भी कॉर्नर यूनिट नहीं है चारों में से। तिलाल, ग्रीन, सेंचुरी एंड आइलैंड ये कम्युनिटीज के नाम है। डेवलपर के नाम है बिंगाटी, डेन्यूब, शोभा एंड डमैक। अब बात कर लेते हैं प्लॉट साइज की। तो प्लॉट साइज अगर आप देखोगे तो तिलाल बिंगाटी में आपको 1622 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल रहा है, विच इज वेरी गुड प्लॉट 4 बेडरूम के लिए, बहुत अच्छा प्लॉट है। इसके अलावा अगर ग्रीन्स में देखोगे तो 1300 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो ऑलमोस्ट 322
स्क्वायर फीट जो है छोटा हो जाता है, लगभग 35-38 गज जो है छोटा हो गया आपका ग्रीन्स का जो प्लॉट है। शोभा सेंचुरी मास्टर है, इनका प्लॉट सबसे बड़ा है 1874, लगभग 200 गज का इनका प्लॉट रहने वाला है, तो बिगेस्ट प्लॉट है चारों कैटेगरीज के अंदर। एंड उसके बाद आ जाता है डमैक का 1550। तो अगर आप सबसे बड़ा प्लॉट देख रहे हो तो शोभा सेंचुरी, एवरेज प्लॉट देख रहे हो तो बेंगाटी एंड डमैक दोनों ही सेंटर पर आते हैं। बट जो डेन्यूब का प्लॉट है वो बहुत छोटा है, जिसका फर्क आपको मिलेगा जब आप उसको यूज करोगे। जो आपका प्राइवेट बैकयार्ड होगा पीछे वो बहुत छोटा हो जाएगा, उसमें ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा कि आप सिटिंग बना पाओ बहुत अच्छी या ज्यादा यूज कर सको, वो छोटा सा एरिया रहेगा आपके पास। उसके बाद आ जाता है यूजेबल एरिया, अंदर जो बना हुआ एरिया है वो कितना है। तो जब बात करते हैं हम तिलाल की, तो उसमें आपको 2784 स्क्वायर फीट, अगेन बहुत अच्छा साइज है। अगर बात करूं ग्रीन्स की, उनका भी ऑलमोस्ट सेम है, 2750 स्क्वायर फीट, बहुत अच्छा साइज है। यानी इंटरनल एरिया जो है बहुत अच्छा मिल रहा है आपको बेंगाटी की तरफ से और डेन्यूब की तरफ से। सेंचुरी में आ जाते हैं, थोड़ा कम हो जाता है, 2460, स्टिल वेरी गुड साइज फॉर अ 4 बेडरूम टाउन हाउस। एंड जब आप डमैक आइलैंड का देखते हो तो डमैक आइलैंड का लोएस्ट है यूजेबल एरिया जो है 2200 स्क्वायर फीट का। अगर हम बात करें मेड्स रूम की, तो आपको बेंगाटी में मिल जाएगा एंड डेन्यूब में मिल जाएगा, बट आपको जो है ये शोभा सेंचुरी में नहीं मिलेगा। जो मेड्स रूम है वो शोभा सेंचुरी में अवेलेबल नहीं है। एंड उसी तरीके से डमैक में भी आपको जो है मेड्स रूम नहीं मिलता है, तो बेडरूम को ही आपको मेड की तरह यूज करना पड़ेगा। और आपके घर में सर्वेंट है तो आपको सर्वेंट रूम एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। इसके बात करूं एलिवेटर की, तो एलिवेटर आपको तिलाल बेंगाटी में मिल जाता है, डेन्यूब ग्रीन्स में मिल जाता है, बट शोभा सेंचुरी में आपको एलिवेटर नहीं मिलता और ना ही डमैक आइलैंड में मिलता है। तो दो चीजें मिसिंग है डमैक और शोभा में, एलिवेटर एंड मेड्स रूम। उसके बाद आ जाता है फ्लोर, तो फ्लोर भी बेंगाटी में G+2 रहने वाला है, यानी ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर रहेगा। आपका जो डेन्यूब है ग्रीन्स, उसमें भी ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर रहेगा। लेकिन जो शोभा सेंचुरी एंड डमैक आइलैंड है उनमें सिर्फ ग्राउंड +1 रहेगा, यानी जमीन वाला फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सिर्फ 2 फ्लोर आपके रहेंगे। पर जो डमैक और जो डेन्यूब और बेंगाटी उनमें आपको 1 फ्लोर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। रूफ एक्सेस आपको सिर्फ तिलाल बेंगाटी में देखने को मिलता है, यानी आप ग्राउंड फ्लोर को यूज करोगे, आप फर्स्ट फ्लोर को यूज करोगे, आप सेकंड फ्लोर को यूज करोगे और आप सेकंड फ्लोर की छत पे भी जा सकते हो। डेन्यूब में सेकंड फ्लोर तक जाओगे जिसमें आधे में कंस्ट्रक्शन होगा और आधी छत खाली होगी, तो टेरेस है बट आपका रूफ एक्सेस नहीं है डेन्यूब के अंदर। लेकिन शोभा और डमैक दोनों में ही रूफ के लिए कोई रास्ता नहीं है, ग्राउंड +1 का ही स्ट्रक्चर रहने वाला है। ऊपर वाले फ्लोर्स के लिए ना कोई स्टेयर्स है और ना ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड है। बेडरूम और ग्राउंड फ्लोर, अब बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे क्यों चाहिए होता है, स्पेशली जब आपके घर में बड़े पेरेंट्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इजी टू मतलब स्टेयर्स को यूज नहीं कर पाते, उनको चढ़ने में दिक्कत होती है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम चाहिए होता है। अगर ऐसे लोग नहीं भी है तब भी अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप चाहोगे वो ग्राउंड फ्लोर पे रुके, क्योंकि पूरा फ्लोर जो ऊपर है वो आपका प्राइवेट एरिया होता है, पर्सनल एरिया होता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो तिलाल बेंगाटी में आपको ग्राउंड फ्लोर पे रूम देखने को नहीं मिलता है। ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी रूम नहीं रहेगा। जो डेन्यूब ग्रीन्स है उसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे रूम मिल जाएगा, शोभा सेंचुरी में भी मिल जाएगा और डमैक आइलैंड्स में भी आपको नीचे रूम मिल जाएगा, पर तिलाल बेंगाटी में आपको नीचे रूम नहीं मिलता। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नीचे रूम चाहिए तो ग्रीन्स बाय डेन्यूब, सेंचुरी एंड आइलैंड को आप कंसिडर कर सकते हो। तिलाल बेंगाटी में रूम देखने को नहीं मिलेगा। बट अच्छी बात क्या है कि आपको एलिवेटर मिल रहा है, तो अगर आप ऊपर जाना चाहते भी हो तो विदाउट स्टेयर्स आप एलिवेटर को यूज करके ऊपर इजीली जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं हैंडओवर डेट की। सबसे जल्दी जो हैंडओवर है इनमें वो है Q4 2028 बेंगाटी तिलाल का, यानी अभी हम Q2 2026 में है। 27-28 सिर्फ 2.5 साल के बाद ये जो कम्युनिटी है रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो है Q3 2029 में सेंचुरी का हैंडओवर है, शोभा सेंचुरी, लगभग 3 साल बाद। 2030 के स्टार्टिंग में डेन्यूब ग्रीन्स का हैंडओवर है और 2030 के एंड में जो है डमैक आइलैंड का हैंडओवर है। तो सबसे लास्ट में जो है Q4 2030 जो है वो है डमैक आइलैंड, जब आपको हैंडओवर मिलेगा। इसके बाद बात करूं पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है। सबसे अग्रेसिव पेमेंट प्लान जो है वो डेन्यूब ग्रीन्स और डमैक आइलैंड का जो है 70-30, यानी 70% आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है और 30 ऑन हैंडओवर देना है। आपको टाइम भी दोनों में ज्यादा मिल रहा है क्योंकि 2030 का हैंडओवर है दोनों में। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल आपको 2030 के एंड में मिलेगा डमैक आइलैंड, तो उसमें काफी अच्छा खासा टाइम आपको मिल जाएगा। तो दोनों में पेमेंट आपको 70% देनी है, बट आपको टाइम भी 2030 तक का मिलेगा। उसके बाद आ जाता है बेंगाटी का 60-40 पेमेंट प्लान, काफी अग्रेसिव
एग्रेसिव होगा क्योंकि 2.5 साल में ही आपको चाबी मिलने वाली है, लेकिन 40% ऑन हैंडओवर होगा और 60 जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रहने वाला है। और सबसे कंफर्टेबल है शोभा सेंचुरी का पेमेंट प्लान, 50% ऑन हैंडओवर एंड 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है एंड ऑलमोस्ट आपको 3 साल का टाइम भी मिल रहा है 50% के लिए। तो 20% आप डाउन पेमेंट करोगे और हर साल 10-10% पे करोगे 3 साल में, और जब आपको हैंडओवर मिलेगा तब आपको 50% पे करना है, जिसको आप मॉर्गेज करा सकते हो। इसके अलावा बात करूं प्राइस की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस। तो प्राइस की बात करेंगे तो तिलाल भिंगाटी में जो है प्राइस आपको देखने को मिलता है 4.2 मिलियन दिरहम का, जो बनते हैं 10 करोड़ 90 लाख रुपए आज के रेट से। 10 करोड़ 90 लाख रुपए का है 4 बेडरूम का टाउन हाउस, जिसका प्लॉट 1622 स्क्वायर फीट है, जिसमें आपको एलिवेटर मिल रहा है, 2 फ्लोर मिल रहे हैं और छत का एक्सेस भी मिल रहा है। अगर बात करें डेन्यूब ग्रीन्स की तो ये भी सेम रेट पर आता है 4.2 मिलियन दिरहम यानी 10 करोड़ 90 लाख रुपए का। इनमें भी सब कुछ सेम है, बट आपको रूफ एक्सेस नहीं मिल रहा, टेरेस मिल रहा है जो आपके सेकंड फ्लोर पे ही रहने वाला। शोभा सेंचुरी की बात करूं तो उसका प्राइस इनसे थोड़ा कम हो जाता है 4 मिलियन दिरहम यानी 10.3 करोड़, लगभग 60 लाख रुपए सस्ता है। उसके अंदर आपका एक फ्लोर गायब हो गया है, लेकिन प्लॉट सबसे बड़ा है और बिल्टअप भी काफी डिसेंट आपको देखने को मिलता है। अब बात करूं डमैक आइलैंड की, सबसे कम प्राइस वाला प्रो टाउन हाउस है आज की डेट में 2.9 मिलियन दिरहम, ओनली 2.9 मिलियन दिरहम, जो इंडियन रुपीस में बनते हैं 7.5 करोड़ रुपए, यानी लगभग अगर आप देखोगे तो 3.5 करोड़ का फर्क है तिलाल भिंगाटी डेन्यूब ग्रीन्स एंड डमैक आइलैंड के बीच में। 3.5 करोड़ रुपए का फर्क है। इन 3.5 करोड़ में शायद आप 1-2 यूनिट और ले लोगे दुबई में। अगर आप स्टूडियो लेना चाहोगे तो 2 और स्टूडियो आ जाएंगे, 1 बेडरूम बहुत अच्छा एक 1 बेडरूम आ जाएगा, और कुछ लोकेशन पे तो शायद 2 बेडरूम भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 3.5 करोड़ काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो काफी फर्क आपको देखने को मिलता है। प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करूं, क्योंकि रियल एस्टेट में हो सकता है कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ की, कोई 20 की, कोई 30 की, प्राइस से हम जस्टिफाई नहीं करते जब तक हमें साइज या पीएसएफ नहीं पता चलता कि प्राइस पर स्क्वायर फीट कितना है। उसी से पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी महंगी है या सस्ती है। तो पीएसएफ की बात करेंगे सबसे पहले प्लॉट की, जो प्लॉट हमें पड़ रही है उसमें हमें प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या पड़ रहा है। तो अगर आप तिलाल भिंगाटी की बात करोगे तो 67,000 INR की बात कर रहा हूं पर स्क्वायर फीट में आपको जो प्लॉट पड़ रहा है। दिरहम में बात करूं 2589 AD पर स्क्वायर फीट में आप प्लॉट परचेज करोगे तिलाल कम्युनिटी के अंदर। सेम अगर आप डेन्यूब में जाते हो ग्रीज में, तो ये प्लॉट आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है, 83,000 देने पड़ेंगे पर स्क्वायर फीट के, यानी 3,230 दिरहम पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा प्लॉट के लिए। तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लॉट जो है वो डेन्यूब ग्रीन्स का पड़ने वाला है, क्योंकि काफी छोटा प्लॉट है और प्राइस सबसे ज्यादा है। थर्ड शोभा सेंचुरी की बात करूं तो 55,000 रुपए स्क्वायर फीट में आपको शोभा सेंचुरी में प्लॉट मिल जाता है, जो 2134 दिरहम होता है। तो काफी डिसेंट प्राइस है। इनकी लोकेशन थोड़ी दूर है शहर से, इसलिए काफी कम प्राइस में आपको ये प्लॉट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो सिर्फ 55,000 पर स्क्वायर फीट में। एंड सबसे कम जो है वो अगेन डमैक आइलैंड है। डमैक आइलैंड में सिर्फ 48,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको प्लॉट देखने को मिल रहा है, और डमैक आइलैंड शहर के अंदर है, अपकमिंग एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर है, एंड दुबई के 3rd बिगेस्ट हाईवे पे आता है, जिस पे एमिरेट्स रोड है, उसी हाईवे पे जिस पे तिलाल भिंगाटी एंड डेन्यूब ग्रीन्स है। ये सेम हाईवे है एंड इसी हाईवे पे डमैक आइलैंड आता है, बट टुवर्ड्स दुबई साउथ, जहाँ काफी डेवलपमेंट चल रहा है। एंड आपको स्टिल जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है प्लॉट का वो मिल रहा है सिर्फ 48,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब बात करें बिल्टअप की, जो यूजेबल एरिया है उसका पीएसएफ आपको क्या पड़ेगा, तो अगेन तिलाल भिंगाटी में आपको 39,000 का पड़ेगा, यानी लगभग 1500 दिरहम का। सेम आपको ग्रीन्स में पड़ रहा है 39,000 का 1527। तो तिलाल एंड ग्रीन्स का जो पीएसएफ है बिल्टअप है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों का बिल्टअप सेम था। लेकिन जो शोभा सेंचुरी है वो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। पीएसएफ 42,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, क्योंकि शोभा की क्वालिटी टॉप नॉच होती है दुबई में। शोभा जो प्रोवाइड करता है, जो मटेरियल यूज करता है, जो फिटिंग्स यूज करता है, उस जैसी क्वालिटी कोई दुबई में नहीं दे पा रहा आज की डेट में। इसलिए उनका जो यूजेबल एरिया पे जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो इन दोनों से थोड़ा ज्यादा है, ना के बराबर 42,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है, यानी 1626 दिरहम पर स्क्वायर फीट। एंड जब बात करते हैं हम डमैक की, तो अगेन सबसे कम है 1318 दिरहम पर स्क्वायर फीट, यानी सिर्फ 34,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको डमैक की प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। एंड आज की डेट में काफी ऑफर्स चल रहे हैं, एंड उन ऑफर्स में तिलाल भिंगाटी में आपको कोई ऑफर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रेश लॉन्च है। डेन्यूब ग्रीन्स में भी आपको कोई ऑफर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रेश लॉन्च है। शोभा सेंचुरी में आपको 2% का DLD वेवर देखने को मिल जाएगा, लेकिन डमैक आइलैंड में आपको 4% का DLD वेवर मिल रहा है, यानी आपको रजिस्ट्री के कोई पैसे नहीं देने हैं।
अब 10 करोड़ का 4% भी अगर आप निकालते हो तो 40 लाख रुपए, यानी आप 40 लाख रुपए और बचा लोगे अगर आप डमैक आइलैंड में इन्वेस्ट करते हो। अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, वैल्यू फॉर मनी देख रहे हो, तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा वैल्यू फॉर मनी है डमैक आइलैंड। फ्रेश लोकेशन है दुबई साउथ की, जहां मेजर डेवलपमेंट चल रहा है। दुबई का अपकमिंग एयरपोर्ट 15 मिनट की ड्राइव पर रहने वाला है। प्राइस पर स्क्वायर फीट सबसे कम है, सेम हाईवे है, क्लोज टू न्यू डेवलपमेंट है, स्टिल प्राइस पर स्क्वायर फीट आपको सबसे कम है, प्लॉट में भी और बिल्टअप में भी। परचेजिंग प्राइस भी कम है कि आप आज एंट्री ले सकते हो, सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए टोटल आपको देने हैं, वो भी 2030 के एंड तक। अब हम 26 के मिड में बैठे हैं, 27, 28, 29, 30, 4.5 साल में आपको 7.5 करोड़ देने हैं। एंड लंबा टाइम का मतलब है ह्यूज कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस, क्योंकि हर साल 25% से मार्केट बढ़ेगी, तो आपको 7.5 करोड़ धीरे धीरे देने हैं, लेकिन हर साल आपका प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 25% बढ़ेगा 7.5 पे। तो जब तक हैंड ओवर होगा कम से कम 125% का एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल चुका होगा। इसके अलावा डमैक ये ऑफर क्यों कर पा रहा है, क्योंकि दुबई का बिगेस्ट प्राइवेट डेवलपर है। डमैक मास कम्युनिटीज बनाते हैं, उनकी प्लॉट जो आज की खरीदी हुई नहीं है, पुरानी प्लॉट है, उनके पास पुराना रेट है, कंस्ट्रक्शन उनको बहुत अच्छे से करना आता है, वैल्यू फॉर मनी वो डिलीवर कर पाते हैं, इसलिए आपको राइट प्राइस आज दे पा रहे हैं। और इसीलिए जो टाउन हाउस 4 मिलियन में बिक रहे हैं, उसी कैटेगरी का टाउन हाउस डमैक आपको 3 मिलियन से भी कम में आज दे रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो मेरा जो बेट रहेगा वो डमैक आइलैंड के ऊपर रहेगा। अगर आप एंड यूज के लिए देख रहे हैं, शोभा सेंचुरी, शोभा से बढ़िया क्वालिटी कोई नहीं देता। आप जब उसमें मूव इन करोगे, जो आपको फील मिलेगा, जो आपको सर्विसेज मिलेंगी, जो आपको मेंटेनेंस मिलेगी, वो टॉप नॉच रहने वाली है। प्लॉट सबसे बड़ा है, क्योंकि एट दी एंड जब आप दुबई में 15, 20, 25 साल रह लोगे तो लास्ट में सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है आपके पास प्लॉट कितनी है। तो जो प्लॉट है वो शोभा सेंचुरी की सबसे बड़ी है। कल को आपका मन कर गया पूल बनवाने का, तो आप शोभा सेंचुरी में बनवा सकते हो, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट प्लॉट है। बाकी टाउन हाउसेज में प्लॉट छोटा है तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते हो, बट शोभा सेंचुरी में प्लॉट आपका बड़ा है। आप गजीबो बनवा सकते हो, आप सिटिंग बनवा सकते हो, आप पूल बनवा सकते हो। तो शोभा सेंचुरी परफेक्ट है फॉर एंड यूजर। बट अगर आपको एलिवेटर चाहिए और मेड्स रूम चाहिए, तो मेरी जो बैट रहेगी वो रहेगी फिर तिलाल की, बिंगाटी बाय तिलाल। प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा 2 लाख दिरहम से अगर हम शोभा से कंपेयर करूं, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा फ्लोर मिल जाएगा, आपको टेरेस एक्सेस मिल जाएगा, आपको एलिवेटर मिल जाएगा, प्लस आपको जो है मेड्स रूम भी मिल जाएगा, एंड क्लोजेस्ट हैंडओवर है। क्योंकि अगर आप एंड यूजर हो, खुद के लिए देख रहे हो, तो आप ज्यादा वेट नहीं करना चाहोगे, तो सिर्फ 2.5 साल में आपको आपका घर रेडी भी मिल जाएगा। आप प्लानिंग कर सकते हो अभी से अपने घर वालों को यहाँ मूव करने की, और 2028 के एंड में आप यहाँ आ जाओ। ये चारों टाउन हाउसेज में से सिर्फ डेन्यूब ग्रीन्स आपको फुली फर्निश्ड मिलेगा विद ऑल इंटीरियर वर्क। बाकी सारे जो टाउन हाउसेज है वो आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाले हैं, तो वो एक कॉस्ट फैक्टर और रहेगा जो आपको देखना है। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है, हाँ, आपको अगर और कोई पॉइंट है, कुछ और डिस्कशन करना है, या इन चारों में डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरे साथ आप कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चारों के आरएम से आपकी मीटिंग करवाऊंगा। उस मीटिंग के बिहाफ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी टाउन हाउस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो नीचे आपको व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर मिल जाएगा और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दुबई रियल एस्टेट में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या समझना भी चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 300 से ज्यादा वीडियोस हैं जो आपको ये बताते हैं कि दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे करना है और राइट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं।